बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली क्लासेस में हमने जो है वो एराब के बारे में पढ़ा था। एराब जो है वो क्या होता है और उसके बाद जो है वो एराब जो है उसकी अलामात क्या होती हैं। हरकती होता है और हरफ़ी होता है, यानी एराब को हम हरकत से भी शो करते हैं, यानी ज़बर ज़ेर पेश और जज़म से। इसके अलावा हरूफ से, यानी वाव अलिफ या से भी जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जो है हमने बात की थी कि इसकी जो है वो हालतें कितनी होंगी एराब की। तो 4 जो है इसकी हालतें होती हैं: रफ़ी हालत, नस्बी, जरी और जज़मी। जज़मी जो है फ़ेल के टॉपिक में इंशाल्लाह आएगी। अच्छा, इसकी तीनों हालतों को जो है हम फिर जो रफ़ी, नस्बी, जरी हालत होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू हरकती एंड हरफ़ी एराब, वो भी हमने किया था। और हमारे जो है वो वाहिद और जमा मुकस्सर, ये जो है हरकती एराब से शो होंगे। और जो हमारे तस्निया जो है वो हरफ़ी एराब से शो होगा। और जमा सालिम मुज़क्कर जो है वो भी हरफ़ी से शो होगा। और जो हमारा जमा सालिम मुअन्नस है वो हरफ़ी और हरकती दोनों से शो होगा। तो ये तमाम चीज़ें हम उसमें पढ़ चुके हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि एराब जो है इसका फ़ंक्शन क्या होता है। ये असल में जुमले के अंदर उस वर्ड की जो है वो स्टेटस बता रहा होता है, उसकी हैसियत बता रहा होता है। जैसे कि वो वर्ड जो है मुब्तदा है या ख़बर है, डूअर है या रिसीवर है, या मुताल्लिक है फ़ेल या ख़बर का। तो ये तमाम चीज़ें हमें उसके अंदर पता चल रही होती हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ना पता हो तो मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आज इसको थोड़ा सा और फर्दर देख लेते हैं, मज़ीद इसको एक ऑर्गेनाइज वे में कर लेते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी। फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव अ वर्ड स्वालिहुन। स्वालिहुन का मतलब होता है एक नेक मर्द। अब इसको हमने क्या करना है, तीनों रफ़ई नस्बी में लेके जाएंगे, जरी में, इसको तस्नीया और जमा में भी लेके जाएंगे और देखेंगे कि इसका एराब जो है वो हरकती होगा या हरफ़ी होगा। तो सबसे पहले जो है वो रफ़ई हालत, ठीक है, फिर इसकी हो जाएगी नस्बी हालत और फिर जरी। तो पहले रफ़ई की बात कर लेते हैं। रफ़ई में जो है ये वाहिद में मैंने आपको कहा था कि हमेशा हरकती एराब आएगा, तो ये स्वालिहुन, ठीक है, ये आपका हरकती एराब आ गया। इसमें जो है आप तस्निया में मैंने आपसे कहा था कि हरफ़ी आएगा, तो ये हरफ़ी आ गया, यानी कि अलिफ से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्वालिहान। और इसका जो जमा में क्या होगा, जमा मुज़क्कर सालिम में इसका जो एराब होगा वो क्या होगा, हरफ़ी होगा। ये बात पहले गुजर चुकी है। अब इसकी जो है ये मुज़क्कर की बात थी। अब मुअन्नस जो है उसका थोड़ा सा देख लेते हैं, मुअन्नस में क्या होगा। तो रफ़ई हालत में मुअन्नस में क्या होगा, स्वालिहातुन। तो ये जो पेश है ना, ये रफ़ई हालत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, स्वालिहातुन, क्योंकि हमारे पास वाहिद है। तो वाहिद में जो है वो हम हरकत से एराब को शो कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास है तस्निया। तस्निया में हम हर्फ से शो करते हैं, यानी अलिफ से, ठीक है, अलिफ से शो कर रहे हैं यहाँ पे, स्वालिहातानी और स्वालिहातुन इसकी जमा होगी। और ये जमा सालिम है, जमा सालिम मुअन्नस, क्योंकि फ़िक्स फार्मूला लग रहा है। तो इसमें जो है हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं दो चीज़ों से, एक तो अलिफ से और एक हरकत से, यानी हरकत और हर्फ दोनों। हरकती एराब जो अलामात थी, हरकती भी आ गई और हरफ़ी भी आ गई इसमें, स्वालिहातुन, ठीक है, ये मुअन्नस का हो गया। अब हम नस्बी हालत पे जाते हैं। नस्बी मुज़क्कर को देखते हैं पहले। नस्बी में जो है मुज़क्कर, जैसे स्वालिहुन की हम बात करें तो ये स्वालिहन हो जाएगा, स्वालिहन, ठीक है, स्वालिहुन से स्वालिहन, दो ज़बर जो है ना ये नसब को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और जब भी हम दो ज़बर लगाते हैं ना तो उसके आगे अलिफ लग जाता है, अलावा गोल ताकि, बाकी सब में यह अलिफ लग जाता है जब भी दो ज़बर लगाते हैं। तो
स्वालिहन इसका वाहिद फॉर्म होगी जो कि हरकती अराब है, और इसकी तस्नीया क्या हो जाएगी, स्वालिहैनी। ठीक है, वहाँ पे ऊपर क्या था, स्वालिहानी रफ़ई हालत में, लेकिन नसबी में स्वालिहैनी हो जाएगा, स्वालिहैनी। और इसका साउंड आप याद कर लें कि तस्निया में रफ़ई का साउंड जो है वो आनी आएगा, और नस्बी और जरी हालत में इसका साउंड जो ऐनी ऐनी आएगा। तो वहाँ स्वालिहानी था और यहाँ स्वालिहैनी है, और जर में भी स्वालिहैनी ही रहेगा। स्वालिहैनी यहाँ पे हम एराब को या से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या से। ठीक है, यानी हरफी एराब है। और इसका जो है वो जमा क्या हो जाएगी, स्वालिहीना, हीना का साउंड आ जाएगा। रफ़ई हालत में जो है वो क्या हुआ था, स्वालिहूना हमने किया था। ठीक है, ऊना का साउंड था, यहाँ ईना का साउंड हो जाएगा नस्बी और जरी दोनों में। स्वालिहीना। ठीक है, स्वालिहीना का साउंड आ जाएगा इसमें। तो यहाँ जो है अराब किससे शो हो रहा है, हर्फ से, यानी या से शो हो रहा है। अब इसका मुअन्नस देख लेते हैं। नस्बी हालत है और मुअन्नस है। तो नस्बी हालत में, मुअन्नस में हम क्या करेंगे, अगेन वही स्वालिहा तन, ये हरकत से रिप्रेजेंट होगा इसका जो एराब है वाहिद में। और हमने अलिफ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि गोलता है, गोलता में जब दो ज़बर इसके ऊपर आ जाते हैं तो उसके बाद अलिफ नहीं लगाते। तस्निया देखते हैं, स्वालिहतैनी, स्वालिहतैनी, स्वालिहतैनी हो जाएगा, ऐनी का साउंड आएगा ना। और जमा में क्या हो जाएगा, ये हर्फ से इसका जो है एराब शो हो रहा है, यानी कि या से, ये या। और जमा में क्या हो जाएगा, स्वालिहातिन। ठीक है, अभी आप नोटिस करेंगे हमने तन नहीं लगाया, दो ज़बर नहीं लगाया नसब में, बल्कि दो ज़ीर लगाया है। ठीक है, ये तो इसका एराब जो है वो किससे शो हो रहा है, हरकत से भी शो हो रहा है और हर्फ से भी शो हो रहा है, यानी अलिफ से भी शो हो रहा है और हरकत से भी शो हो रहा है। तो ये जो है इसका एराब इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम आ जाते हैं जरी हालत पे। जरी है और हमारे पास मुज़क्कर है, तो मुज़क्कर में क्या होगा कि स्वाली हिन। ठीक है, जरी हालत में क्या होगा, ज़ेर लग जाएगी वाहिद में, वाहिद में ज़ेर लग जाएगी। और तस्निया में क्या होगा, तस्निया और जमा में वही रहेगा जो कि नस्बी हालत में था, स्वालिहैनी, ऐनी का साउंड आएगा, स्वालिहीना, ईना का साउंड आएगा। ठीक है, और ये हमारा हरकती एराब है और ये हमारा हरफी एराब है। ठीक है, ये भी या से हो रहा है और ये भी या से हो रहा है, ये हरफी है। अब इसकी मुअन्नस देख लेते हैं। जरी हालत है और मुअन्नस है, तो मुअन्नस में क्या होगा कि वही हमारे पास स्वालिहातिन हो जाएगा। ये ज़ेर से, डबल ज़ेर से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, स्वालिहा, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, मैं इसको दोबारा से करेक्ट करती हूँ, स्वालिहातिन। ठीक है, ये वाहिद का एराब हरकत से शो होता है, तो ये हरकत से शो हो रहा है। तस्निया और जमा का डिफरेंट होगा, स्वालिहतैनी हो जाएगा। ठीक है, स्वालिहतैनी, ऐनी साउंड आ जाएगा। और जमा क्या होगी, स्वालिहातिन। ठीक है, स्वालिहातिन, ये आपका अलिफ और डबल ज़ीर से जो है आपका एराब शो हो रहा है जर का। और नसब और जर का एराब जो है वो तस्निया और जमा में सेम रहता है, वाहिद में मुख्तलिफ हो जाता है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। इसको अगर थोड़ा सा टेबल फॉर्म में देखें तो हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी, रफ़ई को मैं रॉ से लिख रही हूँ, नस्बी को नून से लिख रही हूँ, और जरी को जीम से लिख रही हूँ। ठीक है, तो रफ़ा में क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे स्वालिहुन, हरकत से एराब आएगा, स्वालिहानी रफ़ई हालत चल रही है, हर्फ से आएगा, स्वालिहूना
हर्फ से आएगा। स्वालिहातुन, ठीक है, स्वालिहातुन हो जाएगा। ये हरकत से रिप्रेजेंट हो रहा है। स्वालिहातानी हर्फ से रिप्रेजेंट हो रहा है। स्वालिहातुन हर्फ से भी रिप्रेजेंट हो रहा है और हरकत से भी रिप्रेजेंट हो रहा है। अब हम नस्बी हालत में आ जाते हैं। स्वालिहन, ठीक है, स्वालिहन हरकत से रिप्रेजेंट हो रहा है। स्वालिहैनी, हैनी ऐनी का साउंड आएगा, ठीक है, ये हर्फ से रिप्रेजेंट हो रहा है। और स्वालिहीना, ये भी हर्फ से रिप्रेजेंट हो रहा है, ईना का साउंड आएगा यानी कि या से। मुअन्नस में देख लेते हैं। स्वालिहा तन हो जाएगा, अगेन स्वालिहा तैनी हो जाएगा, ऐनी का साउंड आएगा यानी हर्फ से रिप्रेजेंट हो रहा है अराब। और लास्ट में स्वालिहा तिन, ठीक है, हरकत से भी रिप्रेजेंट हो रहा है और हर्फ से भी। फिर आखिर में हमारे पास है जरी हालत। स्वालिहिन हरकत से रिप्रेजेंट हो रहा है। स्वाली वही नस्बी और जरी हालत सेम होती है। नस्बी और जरी में सेम वही शेप रहती है जो नस्बी की होती है, तो ये स्वालिहैनी ही रहेगा, स्वालिहैनी, ठीक है। और स्वालिहीना एज इट इज़, वो जो नस्बी में था ना वही सब कुछ आ जाएगा नीचे। हैनी ऐनी का साउंड और ईना का साउंड। मुअन्नस में क्या हो जाएगा, वही स्वालिहा तिन हरकत से रिप्रेजेंट होगा और ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ स्वालिहा तैनी और स्वालिहातिन एज इट इज़ वही चीज़ आ जाएगी नीचे। तो इस तरह से जो है ये हमारा टेबल फॉर्म हो जाएगा पूरा का पूरा एराब का, कि रफ़ी हालत जो है वो किस तरह से आएगी। वाहिद जो है रफ़ी नस्बी जरी तीनों में वाहिद जो हमारा होगा वो हरकत से रिप्रेजेंट होगा। तस्निया में जो है हमारा हर्फ से रिप्रेजेंट होगा। जमा में हमारा जो है वो मुज़क्कर जो है वो हर्फ से, जमा मुज़क्कर सालिम हर्फ से रिप्रेजेंट होगी। और जमा मुअन्नस सालिम जो है वो हर्फ और हरकत दोनों से रिप्रेजेंट होगी। जमा मुकस्सर की बात करें तो जमा मुकस्सर भी हरकत से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। उसका एराब भी हम किससे शो करते हैं, हरकत से। जैसे वाहिद का एराब हरकत से शो करते हैं ना, तो जमा मुकस्सर का एराब भी हरकत से शो करते हैं। जमा मुकस्सर, जमा मुकस्सर में देखें जैसे हमारे पास जमा है अक़लामुन, तो ये इसकी रफ़ई हालत हो जाएगी। अक़लामन ये इसकी नस्बी हालत है। और अक़लामिन ये इसकी जरी हालत है। तो ये भी हमने एज़ इट इज़ वैसे ही किया जैसे कि हमने वाहिद में किया था, यानी रफ़ी हालत पेश के साथ, नस्बी हालत जो है वो फ़तहा के साथ, ज़बर के साथ, और जरी हालत ज़ीर के साथ आएगी वाहिद और जमा मुकस्सर की। और अगर हम बात करें तस्निया की, तो तस्निया में क्या होगा हमारे पास, मैं यहाँ दोबारा से लिख देती हूँ, वाहिद जमा मुकस्सर, ठीक है। इनकी रफ़ई हालत आएगी पेश के साथ, इनकी नस्बी हालत आएगी ज़बर के साथ या फ़तहा के साथ। इसको पेश को दम्मा भी बोलते हैं और इसको ज़बर को फ़तहा भी बोलते हैं। और इसकी जरी हालत आएगी ज़ेर के साथ या कसरा के साथ, ठीक है, वाहिद और जमा मुकस्सर। तस्निया की बात करें तो तस्निया की रफ़ई हालत हमारे पास आती है अलिफ के साथ, और इसकी जो हमारे पास नस्बी हालत है वो आती है या के साथ,
और जरी हालत भी इसकी आती है या के साथ। ठीक है, जमा में आ जाए, जमा मुज़क्कर सालिम में पहले आ जाते हैं। जमा मुज़क्कर सालिम, इसकी जो है हमारे पास रफ़ई हालत आएगी वाओ के साथ, नस्बी आएगी या के साथ और जरी आएगी या के साथ। जमा मुअन्नस सालिम की बात कर लेते हैं। जमा सालिम मुअन्नस, रफ़ई हालत आ रही है इसकी अलिफ और पेश के साथ। नस्बी हालत इसकी आ रही है अलिफ और ज़ेर के साथ, और इसकी जरी हालत आ रही है अलिफ और ज़ेर के साथ। ठीक है, और जमा मुकस्सर अगर मुअन्नस की बात करें, जमा मुकस्सर मुअन्नस, तो जमा मुकस्सर तो वैसे भी सारी आपकी हरकत के साथ ही आएगी। मिसाल दे देती हूँ आपको, जैसे निसाउन है, निसाउन, निसाअन, निसाइन। ठीक है, जैसे नफ्सुन, नुफूसुन, या अनफुस, नुफूसुन, नुफूसन। अच्छा, इसको थोड़ा सा छोड़ दें, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं अभी। इस मिसाल को आप ये निशान वाली मिसाल देख लें इंशाल्लाह। चलें जी, यहीं तक रखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।